का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब मैं चाहती हूं आप हमारे शो के बारे में सभी को बताएं। सबसे पहले मैं भारत रत्न और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज नथिंग बट ए सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सिंबल ऑफ सोशल इक्वालिटी। हमारे देश को एक महान देश बनाने में जिन्होंने प्रयास किए, इस मॉडर्न इंडिया का निर्माण करने के लिए जिन्होंने काम किया, उसमें से महत्वपूर्ण नेता, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर थे। ये सब हम जानते हैं। NTV का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार हिंदी मीडिया में, हिंदी टेलीविज़न पर बाबा साहब की जीवन कथा को साकारने का प्रयास किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अध्ययन मैं कई सालों से कर रहा हूं। 30 साल से तो करीब करीब इस विषय से जुड़ा रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर के 22 वॉल्यूम आज तक प्रकाशित हो चुके हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि उसका संपादन करने का मौका मुझे मिला। उसका संपादन करते करते बाबा साहब के विचारों से परिचित होकर मुझे ये लगा कि बाबा साहब के बारे में एक सीमित इमेज बनाई गई है। वे एक देश के विशिष्ट लोगों के ही नेता थे, इस तरह से उन्हें आज तक प्रोजेक्ट किया गया है, जो कि मुझे लगता है गलत है। मैं 3 उदाहरण देना चाहूँगा। आज 2019 में हम हैं। 100 साल पुरानी बात है। 1919 में बाबा साहब ने किताब लिखी थी जिसका नाम था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़। इस किताब में बाबा साहब ने उन दिनों के किसानों की हालात पर प्रकाश डाला था, जिस दौर से उस दिन के किसान गुजर रहे थे, भारत की खेती गुजर रही थी। उसकी बात करते हुए उन्होंने कहा था कि खेती के लिए अगर हम जल्द से जल्द इंडस्ट्रियल स्टेटस प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो दाम मिलता है किसानों को वो देते समय प्रोडक्शन कॉस्ट का हिसाब नहीं लगाएंगे, और बर्डन ऑन द एग्रीकल्चर उसको अगर हम शिफ्ट नहीं करेंगे, किसान अपने बच्चों को खेती में ही रखेंगे, तो ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। उनको वहाँ से हटाकर किसी को इंडस्ट्री में भेजना होगा, किसी को कॉमर्स में, किसी को शिक्षा क्षेत्र में, और एक बच्चे को एटलीस्ट सर्विस सेक्टर में भी। और डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भी कहा था उस किताब में, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर विल बी इन डेंजर जोन। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में लाखों किसानों ने खुदकुशियाँ की हैं और ये दौर आज भी चालू है। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब की 100 साल पुरानी ये किताब अगर लोगों के सामने होती तो शायद लोग समझ जाते कि किसानों के लिए बाबा साहब ने क्या कहा था, क्या लिखा था, क्या काम किया था। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर 1942 में ब्रिटिश इंडिया के मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे, हम सब जानते हैं। लेकिन उन दिनों वो ऊर्जा मंत्री थे, वो सिंचाई मंत्री थे, वो सिविल एविएशन मंत्री थे, कई डिपार्टमेंट वो संभाल रहे थे। तब 1943 में कटक में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था, इंडिया वांट्स डेवलपमेंट। इन माय माइंड डेवलपमेंट इज नथिंग बट बिजली, सड़क, पानी। बिजली, सड़क, पानी ही डेवलपमेंट है। ये 1943 की डॉक्टर अम्बेडकर की बात सिर्फ भाषण नहीं है। उन्होंने मंत्री के रूप में 5 साल तक काम करते हुए 2000 साल में भारत की ऊर्जा की ज़रूरत कितनी होगी, पानी की ज़रूरत कितनी होगी, उसका हिसाब लगाकर जो काम किया था, जो गवर्नमेंट के लेवल पर काम किया था, वो अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं तो अचरज में डूब जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने उन दिनों कहा था, एनर्जी लिटरेसी एंड वाटर लिटरेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, जो कि आज के शब्द हमें लगते हैं, लेकिन ये 1943 के बाबा साहब के शब्द हैं। तीसरा उदाहरण मैं दे दूंगा। 1938 में जब भी वो मुंबई विधिमंडल में विधायक थे, उन्होंने परिवार नियोजन का बिल लाया था, जो कि देश का पहला बिल था। परिवार नियोजन किस लिए, एक ही बच्चा काफ़ी है, ऐसी बातें उन्होंने देश के सामने जो रखी थी। मुझे लगता है कि NTV के इस धारावाहिक के द्वारा बाबा साहब के कई अनहोने पहलू हम लोगों के सामने लाएंगे। और बाबा साहब पूरे भारत के नेता थे, सभी समाज के वर्गों के लिए उन्होंने काम किया था। ये हम इस धारावाहिक के माध्यम से लोगों के सामने रख पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बाबा साहब ने 1942 में नागपुर के कॉन्फ्रेंस में भाषण करते हुए कहा था, किसी भी देश की,
किसी भी समाज की प्रगति को अगर नापना है तो उस देश के, उस समाज के महिलाओं की प्रगति के आधार पर उसे नापना चाहिए। ये 2012 में इस विचार को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीकृत किया और तब से दुनिया के 200 देशों के रिपोर्ट्स हर साल 8 मार्च को प्रकाशित किए जाते हैं, जो कि बाबा साहब का विचार 1942 का था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, यहाँ तक कि मध्यम वर्ग के लिए, अपर कास्ट के लिए जो बातें बाबा साहब ने लिखी थी 22 वॉल्यूम हैं, और उसके एडिटर के नाते मैं आपको कहूँगा कि ये पढ़ना जरूरी है, लेकिन हम नहीं पढ़ पाएंगे तो इस धारावाहिक के माध्यम से हम परिचित हो जाएंगे उससे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सोबो फिल्म्स की स्मृति शिंदे जी, बॉबी अरोरा जी और हमारे NTV के विष्णु शंकर जी और अमिताभ रैना जी, उनके सभी साथी, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं कुछ महीनों से, बड़ी सफलता हम इसमें पाएंगे। इसके लेखक माननीय शांति भूषण जी और उनके सभी साथियों का भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अब आपसे विनती करूँगा कि हमने जो प्रोमो इस धारावाहिक की बनाई है उसे देखते हैं। तो आइए, NTV पर 17 दिसंबर से हम देखने जा रहे हैं एक महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसकी प्रोमो। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाने चाहती हूँ जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की पिता की भूमिका निभा रहे हैं उनको। तो आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं श्री जगन्नाथ निवानगुणे जी का। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की माता की भूमिका निभा रही हैं उन कलाकार को, नेहा जोशी जी को। एवरीबॉडी जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए नेहा जोशी जी का। तालियां थोड़ी कम है, मैं चाहती हूँ थोड़ी और ज्यादा हो, मजबूत हो, तेज हो। अब मैं बुलाना चाहती हूँ उस युवा कलाकार को जो युवा अंबेडकर की भूमिका निभा रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मंच पर इस बाल कलाकार का, आयुध भानुशाली। आयुध को आपने ऑलरेडी प्रोमो में देख लिया है, बड़ी शानदार तरीके से डायलॉग बोलते हुए। अब मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे पहले नेहा जी आप वहां से शुरू करें, अपने किरदार के बारे में बताएं। यहां से शुरू करते हैं, जगन्नाथ जी आप शुरू करें। प्रणाम। वैसे तो मेरी पहली सीरियल है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके पिताजी का रोल करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस रोल के लिए मुझे चुना गया। मैं आभारी हूँ NTV, आभारी हूँ सोबो फिल्म्स, स्मृति मैम, बॉबी सर, हमारे डायरेक्टर सर इम्तियाज, प्रतीक, सुमित, पूरा यूनिट हमें जो सहयोग दे रहा है इस कैरेक्टर के लिए। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मिला है। मैं खुद के बारे में थोड़ा सा कहूँगा। कम से कम 29-30 सालों से मैं थिएटर करता हूँ, मराठी सीरियल्स बहुत किए, लेकिन हिंदी सीरियल ये मेरी पहली है। मुझे पता नहीं था कि शायद मैं बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके पिताजी का रोल कर पाऊंगा। अच्छा किरदार दिया। मैं फिर से आभारी हूँ NTV एंड सोबो फिल्म्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगन्नाथ जी। अब मैं नेहा जोशी जी से आग्रह करूंगी कि वे अपने किरदार के बारे में बताएं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रणाम करके मैं आप लोगों से बात करना शुरू करती हूँ। एक बहुत बड़े व्यक्ति के साथ मैं अभी बैठी हूँ।
अभी इन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है और मेरी पात्रता भी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की माँ का किरदार मैं निभा रही हूँ, भीमाबाई रामजी सकपाल। ऐसे लगता है कि मेरे कंधों पे किसने बहुत बड़ा बोझ रख दिया है। ऐसे लगता है कि पिछले 15 दिनों से बहुत झुक झुक के चल रही हूँ। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें पता है कि जिस पेड़ की नींव मजबूत होती है वही पेड़ आगे जाके बहुत बड़ा वृक्ष कहलाता है। तो इस नींव के मजबूत होने में जो उनके माता पिता का हाथ था, उनके संस्कार थे, वो हमें दिखाने हैं। और भीमाबाई सकपाल के बारे में मैं पढ़ रही हूँ। बहुत कुछ साहित्य मराठी में है, वो मैं पढ़ रही हूँ। तो ये एक हाउस मेकर थी, लेकिन हम जो कहते हैं कि एक अंदरूनी शक्ति होती है हर स्त्री की, जो भीमाबाई की बहुत ज़्यादा थी। अपने पति पे उनको बहुत विश्वास था। वो जानती थी कि राम जी जो भी करते हैं वो बहुत विचार के साथ करते हैं। वो पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, तो उनका अभ्यास था कुछ चीज़ों के बारे में। अपने बच्चों के बारे में वो बहुत ज़्यादा, अगर बच्चों के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में कोई बात आती थी तो भीमाबाई किसी की ना मानती थी, वो अपने मन की ही करती थी। चाहे कभी कभी राम जी के साथ कुछ छोटा मोटा झगड़ा भी करना पड़े, लेकिन वो वही करती थी जो सही था। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस महानायक के जो गुण हैं, जो उन्हें उनसे माँ बाप से मिले हैं, वो माँ के चरित्र का मैं आपके सामने वो चरित्र लाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी इस कोशिश में कामयाब हो जाऊँ तो मुझे लगता है ये सब क्रेडिट उस भीमाबाई का है, मेरा उसमें कुछ भी क्रेडिट नहीं है। एंड टीवी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और स्मृतिताई शिंदे और बॉबी अरोरा जी, ये बहुत अच्छा शो ला रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का काम तो हमारे सामने है, लेकिन एक छोटा बच्चा भीमराव रामजी सकपाल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कैसे बना, उसकी ये जर्नी है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जर्नी आज की माँओं के लिए, आज के पिताओं के लिए अगर इंस्पिरेशनल हो जाए, वो थोड़ी सी भी सीख उससे ले पाए, तो मुझे लगता है कि मैं अपने समाज के लिए छोटा सा काम कर लूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नेहा जोशी जी कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं और हम आपको बहुत जल्द देखना चाहते हैं 17 दिसंबर को। शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आती है बाल कलाकार हमारे सामने जो विराजमान है आयुध भानुशाली जी से बात करने की। आयुध, आपको कैसा लग रहा है ये कैरेक्टर प्ले करके, जरा सबको बताइए। बहुत ही अच्छा। और भी बहुत सारी चीजें बताइए, कैसा लगता है सेट पे बहुत शूटिंग अच्छा करना, लगता है। कैसा लगता है अच्छा लगता है। डायलॉग बोलना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आपका एक फेवरेट कुछ डायलॉग है वो आप बताएंगे सबके सामने? बोला। बोलो, खड़े होके बोलो, आगे आ जाओ। एक बार तालियां हो जाए इस बाल कलाकार के लिए, इनका उत्साहवर्धन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आयुध सेंटर में आ जाओ, आ जाओ एकदम जोर से। जो डायलॉग आपको पसंद है ना वो बोलिए बढ़िया से। हाँ। जब ज्ञान है तो शिक्षा को किसने बांटा, जब प्यास से तो पानी को किसने बांटा। बताओ ना माँ, हम लोगों को जातियों में किसने बांटा। जिस दिन मैं किताब लिखूंगा सबको बराबर का हक दूंगा। मैं भीमराव अंबेडकर। थैंक यू। क्या बात है, वो किसी ने कहा है ना पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ये तो खैर पालने से काफी पहले ही बाहर आ चुके हैं, बट मुझे पूरा भरोसा है ये आगे जाके बहुत बड़े स्टार बनेंगे। थैंक यू। आप और भी कुछ कहना चाहते हो? ये स्माइल ही काफी है, सब कह दिया इनकी स्माइल ने। हाँ ओके 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 थैंक यू आयुध। अब वापस बैठ जाओ। ओह कितना प्यारा मोमेंट था। थैंक यू आयुध, थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहीं रहिए। अब अभी हमने आपको मिलाया एक महानायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के परिवार से, उनकी माताजी से, पिताजी से, और जो उनका युवा बाल कलाकार का किरदार प्ले कर रहे हैं उनसे। अब बारी आती है हम आपसे उनका परिचय कराएं जो एक महानायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का किरदार निभा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करें
प्रसाद जवादे जी का। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बिल्कुल, ऑल योर्स, पोडियम इज ऑल योर्स। तालियां ना मैं चाह रही हूँ थोड़ी अच्छे से बजती रहेंगी ना तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, एक ऊर्जा बनी रहेगी। सेंटर में आ जाओ। नमस्ते, मेरा नाम प्रसाद जवादे। एक महानायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस धारावाहिक में मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का किरदार निभा रहा हूँ। बहुत ही गर्व महसूस होता है, एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी 5 साल की उम्र से लेकर अपनी पढ़ाई तक और उसके बाद भी एक विशिष्ट जाति के लिए लड़ते रहे, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 17 दिन बैठकर हमारे इस देश का संविधान लिखा, जो केवल किसी एक विशिष्ट जाति के लिए नहीं बल्कि एक देश एक भारत के लिए लड़ते रहे। उस महानायक का किरदार निभाने का आज मुझे मौका मिला है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं। एक महानायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस धारावाहिक से आपको बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी का सफर 5 साल की उम्र से लेकर अंत तक आप सबको रूबरू किया जाएगा। मैं हमारे इस शो के निर्माते स्मृति सुशील कुमार शिंदे जी और बॉबी सर, NTV के हेड अमिताभ रैना जी और विष्णु शंकर जी और हमारे डायरेक्टर इम्तियाज़ पंजाबी जी और हमारे राइटर हरी नरके जी, इन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो उस मुझे लायक समझे। और मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि मैं इस रोल को पूरे जी जान से निभा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंत तक कहते रहे कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय है और अंत तक केवल भारतीय ही है। जय भारत, जय भीम। मैं चाहती हूँ एक बार आप सभी हमारे साथ बोले जय भारत जय भीम। जय भारत, जय भीम। धीरे था, एक बार और, जय भारत जय भीम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी शुभकामनाएं इस शो के लिए। तो अब आप मिल चुके हैं हमारे शो की